डीके पांडे जी, जो मेरा सवाल कोहली साहब से भी था कि बड़ा सवाल ये, अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ये जो अलास्का की बैठक है, अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि अमेरिका और रूस की दोस्ती हो जाती है, वो सहयोग में आगे बढ़ते हैं, अगर वो ये करते हैं तो फिर ये पाकिस्तान के लिए किस तरह का रुख होगा और अमेरिका का क्या रुख फिर बदलेगा? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर इन दोनों की वार्ता का बहुत प्रभाव पड़ेगा और सिग्निफिकेंट एक्ट होगा, उसमें मुझे संभावना कम लगती है, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका चाहता है चीन के विरुद्ध यूज़ करना, और वहाँ पर जो खनिज है, देखिए मिनरल्स की लड़ाई बहुत हो रही है। ट्रंप जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त व्यवसायी हैं, उन्होंने पहले ग्रीन बेल्ट के ग्रीन आइलैंड्स के बारे में सोचा, उसके बाद उन्होंने डील किया यूक्रेन के साथ, और वो भी रेयर अर्थ के लिए, और साथ में जो पुतिन है वो भी, देखिए डोनबास का इलाका जो है वो फुल ऑफ मिनरल्स है, साथ में बलूचिस्तान में जो मिनरल्स है उस पर ट्रंप का ध्यान है। तो ये जो लंच कराए गए और एक दोबारा फिर उनको बुलाया गया और काफ़ी उनकी खातिरदारी की गई, उस मनोबल अब ये है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. कि जो बलूचिस्तान में खनिज है उसको किस प्रकार से अमेरिका एक्सट्रैक्ट करे, तो ऑयल की संभावना देखिए पहले भी थे, जब इमरान खान थे सत्ता में तब भी ये प्रयास हुआ था, लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं, सबको पता है कि ऑयल नहीं है, और ये भली भांति जानते हैं ट्रंप की इसके पीछे जो है वहाँ कुछ है नहीं। लेकिन जो बलूचिस्तान में है, जो बलूचिस्तान को उन्होंने उनके टीम को जो लिस्ट किया है, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि अमेरिका वहाँ जा सके, और एक यात्रा ऑलरेडी हो चुकी है उनकी टीम की, और वहाँ पर जो खनिज है उसको उसके इंटरेस्ट शो किया है। तो जो पुतिन और ट्रंप के बीच में वार्ता होगी, उन पर जो आर्थिक उद्देश्य हैं अमेरिका के वो अलग हैं, और पुतिन और इनकी वार्ता के उद्देश्य अलग हैं। साथ में ईरान और इजराइल के बीच में जो एक समीकरण है उस पर भी आपके मुताबिक इसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए? अगर एक नया समीकरण बनता है दुनिया में जिसमें साथ में दिखाई दे अमेरिका और रूस, उसका कुछ बहुत फर्क आपके मुताबिक पाकिस्तान पर नहीं पड़ने वाला है, यानी पाकिस्तान के लिए हालात तब भी बेहतर बने रहेंगे? श्याम कुमार जी, आपको क्या लगता है इस पर? धन्यवाद। जय हिंद समन और वरुणा। मैं मानता हूं कि यह मीटिंग जो है एक तरह से एक रूटीन मीटिंग है, और कई दिनों से, कई बार पिछले 8 महीनों से लगातार ट्रंप जब कह रहे हैं कि मैं ये युद्ध रुकवा दूंगा और कुछ हो नहीं रहा, पुतिन अपनी जगह एक शातिर खिलाड़ी की तरह अड़े हुए हैं। उनकी जो मांगे हैं बहुत क्लियर हैं, और पुतिन जेलेंस्की उसको देना नहीं चाहते। तो एक तरह से उन्होंने खुद ही कहा है कि जेलेंस्की इसमें नहीं है, ये 3 पार्टी की मीटिंग नहीं है। हालांकि यूरोपियन यूनियन, फिनलैंड है, पोलैंड है, ये जो जितने भी कंट्रीज है कह रहे हैं कि उनको भी शामिल करना चाहिए, और ट्रंप का तो बिल्कुल कहना है कि तो फील अबाउट मीटिंग है। वो समझना चाहते हैं पुतिन के माइंड को फिर से 1 to 1 सामने, अभी तक फोन से बात करते रहे, अब वो सामने सामने बात करना चाहते हैं और एक तरह से किसी स्थिति में आना चाहते हैं। मुझे लगता नहीं कि कोई खास दोस्ती का बड़ा हाथ बढ़ने वाला है इसमें। रशिया अपनी जगह रहेगा और यूक्रेन अपनी जगह पर रहेगा, और इन दोनों की लड़ाई आपस में ही सॉर्ट आउट करनी है, ये सबको पता है। यानी बहुत कुछ आपके मुताबिक बदलने वाला नहीं है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर करना है। खासतौर पर ट्रंप जिस तरह की बड़ी बातें कर चुके हैं उसको आगे बढ़ाने की एक बड़ी कोशिश उनकी तरफ से है। लेकिन जेके त्रिपाठी जी, हम वर्ल्ड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव में अगर इसको देखें, अगर ये देखें कि ट्रंप की लगातार ये कोशिश है कि ये युद्ध भी रुक जाए और उनके रूस के साथ संबंध भी बेहतर हो जाएं, अगर वो उसमें सफल होते हैं तो इसका हमारे पड़ोसी पर, पाकिस्तान पर, हम पर, इस इलाके पर क्या असर पड़ेगा? देखिए सुमेरा, अगर ये मीटिंग सफल होती है और रूस और यूक्रेन के बीच में ट्रंप द्वारा प्रायोजित संधि हो जाती है, युद्ध विराम हो जाता है, तो इसके कई दूरगामी परिणाम होंगे। एक तो ये हमारे लिए तो ये होगा कि हमारे लिए अमेरिका के सैंक्शंस जो हैं वो टैरिफ बार के वो थोड़े कम होंगे, करने पड़ेंगे उनको, क्योंकि अब उनको फिर ये नहीं होगा कि आप रूस से बिजनेस कर रहे हैं इसलिए हम आपको ये करेंगे। तो अगर रूस के साथ संधि होती तो रूस के खिलाफ सारे जो 6,000-7,000 के करीब सैंक्शन थे वो हटेंगे, और वो हटेंगे तो रूस के साथ किसी भी देश को व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अमेरिका समेत। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लिया ये युद्ध रुक जाता है तो पाकिस्तान को अमेरिका दूध की मक्खी की तरह निकाल के फिर किनारे बैठा देगा। बिल्कुल, क्योंकि तब पाकिस्तान की उपादेयता अमेरिका के लिए नहीं रह जाएगी, और अमेरिका क्रिप्टो करेंसी के लिए अमेरिका ने समझौता किया। तेल वगैरह की जहाँ तक बात है बता ही चुके हैं हमसे पूर्ववर्ती,
वक्ता कि तेल का भी वहाँ संभावना नहीं है। मिनरल जो है उसके लिए ऑलरेडी 3 बिलियन डॉलर का ऑलरेडी चीन ने एक समझौता किया हुआ है। और चीन CPEC के तहत चीन की जो 64 अरब डॉलर की ऑफिशियल और करीब 93 अरब डॉलर की अनऑफिशियल इन्वेस्टमेंट है। चीन नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा उसमें आकर के मुंह मारे। तो अगर ये समझौता हो जाता तो फिर से पाकिस्तान चीन के साथ हो जाएगा और अमेरिका जो है अमेरिका का रुख भारत के साथ नरम हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए परेशानी हो जाएगी। लेकिन आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान को वो दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देगा? क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को अपना फायदा दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के साथ खड़े रहने में, और पाकिस्तान के लिए तो जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छी सिचुएशन है जिसमें उसे अमेरिका का सहयोग मिल रहा है। खासतौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर वो बैठकर अब दुनिया को लेक्चर देने की बात कर रहा है। जॉइंट स्टेटमेंट आतंकवाद पर दोनों देश दे रहे हैं। तो क्यों अगर ये सफल होता है तो पाकिस्तान के को वो अलग करेंगे या पाकिस्तान के साथ वो उस तरह का सहयोग करते हुए नहीं दिखाई देंगे जैसा इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए, ट्रंप को कितना फ़ायदा होगा इससे? ट्रंप को सिर्फ अपना व्यक्तिगत फ़ायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी जो उनके बेटे चला रहे हैं उसका एक फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, अभी मिनरल का कुछ पता नहीं कि मिनरल कितना वहाँ पर होगा या होगा तो कहाँ तक एक्सप्लोर किया जा सकता है। तीसरी चीज़, ऑयल का भी अभी कुछ पता नहीं है। तो ट्रंप का वहाँ पर कितना अपना फ़ायदा भी कितना होगा, बस थोड़ा सा ही होगा। अगर ट्रंप पाकिस्तान की ओर झुकते हैं तो उनको ज़्यादा नुकसान इसलिए होगा कि चीन को एशिया में कंटेन करने के लिए भारत के अलावा अमेरिका के पास कोई दूसरा देश नहीं है और फिर उन्हें भारत की बातों पे भारत की ओर झुकना पड़ेगा। इसलिए अब भारत की ओर झुकेंगे तो पाकिस्तान को, वो तो देखिए ट्रंप का मानना है, बड़बोले हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान भी हमारा बेस्ट फ्रेंड है, इंडिया भी हमारा बेस्ट फ्रेंड है, आर्मेनिया और अजरबैजान को भी उन्होंने बता दिया। तो वो तो उनका बड़बोलापन है।